जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति। भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। रेमुना में गोपीनाथ दर्शन। 7 कोस चलकर इन्हें एक छोटे से गांव में ठहरना पड़ा। गांव वालों के उत्साह से उस दिन वहां एक छोटा सा उत्सव भी हो गया। गांव के सभी छोटे बड़ों ने आनंद में मत हो इस उत्सव में भाग लिया। संध्या के पीछे बड़े बाबा जी महाशय ने आरती कीर्तन आरंभ किया और उनके साथी प्रेमानंद में उन्मत्त हो उद्दंड नृत्य करने लगे। गाँववासी भी इस नवीन कीर्तन आनंद में मग्न हो अपने को धन्य मानने लगे। दूसरे दिन सवेरे वहां से चलकर ये लोग दोपहर से पहले रेमुना में गोपीनाथ जी के श्री मंदिर में जा पहुँचे। उस समय तक ठाकुर का भोग नहीं लगा था। इन लोगों ने कीर्तन प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे लोग जमा होने लगे। सभी मानो किसी नवीन भाव से विभावित थे। नए नए भावों का कीर्तन और नृत्य देख नए नए भावों का उद्दीपन करने वाली पदावली सुन सब लोग मोहित हो गए और नए आनंद का अनुभव करने लगे। थोड़ी देर में ये लोग कीर्तन समाप्त कर बैठ गए। उसी समय श्री गोपीनाथ जी के एक वृद्ध सेवक ने आकर इनसे महाप्रसाद पाने का अनुरोध किया। बड़े बाबा जी महाशय ने बड़ी कृतज्ञता के साथ प्रसन्न हो निमंत्रण स्वीकार किया और स्नान के पश्चात गोपीनाथ जी का महाप्रसाद पा थोड़ी देर विश्राम किया। तीसरे पैर वहाँ बहुत से लोग आ गए और बड़े बाबा जी महाशय उनके साथ नाना प्रकार की भक्ति मूलक कथा वार्ता करने लगे। धीरे धीरे संध्या हो गई। सब लोग आरती दर्शन को गए। आरती के बाद महाशय आनंद में मत हो श्री मंदिर के आंगन में आरती कीर्तन करने लगे। बड़ी भीड़ हो गई। कीर्तन जम गया। बाबा जी महाशय पद गाने लगे। रूप, अभिसार, मिलन और निवेदन के सभी पद आपके स्वरचित थे। उन्हें सुन कोई ये नहीं कह सकता कि वो पूर्व महाजन कृत पद नहीं है। कुछ देर बाद एक अपूर्व तरंग उठी। बाबा जी महाशय ने पद उठाया। रस पुष्टि हेतु सखी दुदल हईल के हे राधे जय के ही श्याम जय दिल। ललिता विशाखा दोहें दुई दलपति दुई गुण गावत सखी सहंती। रस की पुष्टि के लिए सखियों के 2 दल हो गए। एक दल राधा की जय और एक श्याम की जय बोलने लगा। ललिता और विशाखा दोनों दलों की दलपति बनकर सखियों के साथ राधा कृष्ण का गुणगान करने लगी। पीछे टेक पकड़ी श्याम जय जय राधे राधे उनके प्रिय नर्म सहचर नवदीप दास प्रतिपक्षी हो गाने लगे। राई जय जय राधे राधे। उपस्थित भक्तगण प्रायः सभी नवदीप दास के पक्ष में हो गए। थोड़े से ही लोग बड़े बाबा जी महाशय की तरफ रह गए। सभी एक नवीन भाव में उन्मत्त थे। एक नवीन आनंद सागर में तैर रहे थे। दोनों दल आनंद में एक दूसरे को हराने के लिए कटिबद्ध हो उद्दंड नृत्य कर रहे थे। छोटे बड़े का भेद न था। दोनों में जीतने की होड़ बढ़ती गई। एकाएक श्री राधा रानी का पक्ष लेने वाली ललिता के अनुगत्य का अभिमान रहने वाले प्रेमिक प्रवर नवदीप दास अपने पदों में राधा रानी की प्रधानता का वर्णन करने लगे। शुनगो, विशाखा, राई, रसवती, वृंदावन पटरानी। बाबा जी महाशय ने प्रेमोन्मत्त भाव से उत्तर दिया। श्याम रूप लागी दिवस रजनी भिखारिनी मोरा जानी। नवदीप बोले, श्याम सुहागिनी राधिका रंगिनी रमणी मुकुटमणि। बाबा जी, श्याम सुनागर नव नटवर रसिकेंद्र चूड़ा मणि। नवदीप, सर्वगुणयुता वृष भानुसुता राई रास रासेश्वरी। बाबा जी, शोनगो ललिता रास थाके कोथा बिने श्याम वंशीधारी। नवदीप, नाई की स्मरण से दिनेर कथा माननी जबहू धनी। चरणे पड़िया कत न साधिल तारे श्याम गुणमणि। बाबा जी, शोनगो ललिता की लाजेर कथा रमणी हैया निज अकारणे माने कत कांदाइल रसिक नागर राजे। नवदीप, रमणी समाजे आबिर कुमकुम पाशा जल के लियादी से सब समरे नागर शेखरे हई गेओ निर्वधि। बाबा जी, सुनगो सजनी यम्भाल जानी अकेला नागर राय। शतेक रमणी रैवे संगनी की आर पौरुस्तार। नवदीप, बरज रमणी गण शिरोमणि श्याम कंठ हेममणि
श्याम जलधरे नौ सौदामिनी महाभाव स्वरूपिणी। इसी प्रकार राधा कृष्ण का प्रेम रस कलह चलने लगा। कोई हार मानने को तैयार नहीं। 1.5 पहर रात बीत गई, परंतु कोई भी इस प्रेम कीर्तन को न छोड़ना चाहे। तब बाबा जी महाशय ने दोनों की समता सूचक पद उठाया। कानन देवती आसी वृंदा तथी बले सहचरी गणे समराई कानू के नहीं उनु दुंदुन रूपे गुणे। वृंदा देवी वाणी सुनिया तखली सकले एकत्र हैल। जय राधा राधा रमण वालिया बलिया प्रेमे उन्मत्त भेल। वन देवी वृंदा वहाँ आई और सहचरियों से बोली, समान है राधा और कृष्ण, कोई नहीं कम दोनों में, रूप में और गुण में। वृंदा देवी की वाणी सुन सब युवतियाँ एकत्र हो जय राधा राधा रमण की बोल बोलकर उन्मत्त हो गईं। अब दोनों दल एक हो गए। सब मिलकर जय राधा राधा रमण गाने लगे और वेद पूर्वक नृत्य कीर्तन करते हुए भाव तरंगों में डूब गए। उस आनंद, उस प्रेम विह्वल भाव और उस अपूर्व दृश्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे कीर्तन तरंग शांत होने लगी। दर्शक वृंद स्थिर हो गए। कीर्तन वीरगण बैठकर दम लेने लगे। उसी समय एक सेवक ने आकर कहा, बाबा जी महाशय, आप यदि कृपा कर कुछ दिन श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में ठहरें तो हम कृतार्थ हो जाएं। हम श्री मूर्ति सेवा तो करते हैं, परंतु श्री गोपीनाथ जी का वास्तविक तत्व नहीं जानते। आपके दर्शन कर और मधुर कीर्तन सुन हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप महापुरुष और भगवत लीला तत्वज्ञ हैं। कृपा कर कुछ दिन यहीं ठहर कर हमें गोपीनाथ जी का लीला तत्व समझा दीजिए। बड़े बाबा जी महाशय ने नम्रता पूर्वक कहा, बाबा, ये तो हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। आप लोग श्री गोपीनाथ जी के चरण कमलों में अपना मनोभाव निवेदन कीजिए। उनकी इच्छा होगी तो आपकी वासना पूरी होगी। इस समय गौड़देश होते हुए श्री गुरुदेव के चरण दर्शन करने की अभिलाषा से सरयू तीर पर जाने को हमारा मन बड़ा ही उत्कंठित हो रहा है। यदि प्रभु की कृपा होगी और आप लोग इस दास को आकर्षित करेंगे तो शीघ्र ही फिर गोपीनाथ जी के दर्शन कर और आप लोगों का सत्संग पाकर जीवन सार्थक करूंगा। आप बड़े हैं, उच्च कुल के हैं और भगवत सेवा परायण हैं। आशीर्वाद दीजिए कि निताई चांद का दासानुदास होकर आपका आदेश पालन कर सकूं। इस पर पूर्वोक्त वृद्ध बाबा जी कहने लगे, बाबा, गोपीनाथ जी ने भक्त के लिए खीर चोरी की थी, वही खीर महाप्रसाद थोड़ा सा लीजिए। बाबा जी प्रसन्न हो बोले, ये तो आप लोगों की बड़ी कृपा है। उन्होंने हाथ मुंह धो सबके साथ गोपीनाथ जी की खीर तथा अन्य महाप्रसाद पाया और रात में वहीं विश्राम किया। मयूरभंज गमन। सवेरा होते ही बड़े बाबा जी महाशय नित्य नियम कर सबसे विदा ले चलने को तैयार हुए। उसी समय एक भक्त ने आकर कहा, मयूरभंज एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहाँ श्री जगन्नाथ देव की सेवा बड़ी अच्छी तरह होती है और राधा के चचेरे भाई वृंदावन भंज अपने अनुरागी भक्त हैं। आप यदि वहाँ पधारें तो बड़ा सुख पाएंगे। ये सुन बड़े बाबा जी महाशय ने कहा, प्रभु की किधर ले जाएंगे वे ही जाने। मालूम होता है कि वे आपके द्वारा अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, अतएव उनकी इच्छा पूर्ण होने दीजिए। ये कहकर साथियों को ले मयूरभंज जाने को तैयार हुए। वे भक्त भी उनके साथ चल दिए। उसी समय नवजीवन प्राप्त पूर्वोक्त रामधन गंगोली आकर बाबा जी महाशय के चरणों में गिर पड़े। बाबा जी महाशय ने उन्हें उठा छाती से लगाकर कृतार्थ किया। रामधन बाबू कुछ कहना चाहते थे, परंतु कहने का साहस नहीं होता था। बड़े बाबा जी महाशय ने कहा, बाबा, विशुद्ध भाव से जीवन व्यतीत करो, परम दयाल निताई चांद शीघ्र कृपा करेंगे। ये सुनकर गंगोली महाशय का धैर्य भंग हो गया और वे रोते हुए कहने लगे, बाबा, जब आपने एक बार नरक से उठा लिया है तो ऐसा उपाय कीजिए जिससे फिर पतन न हो। मैं बड़ा पापी हूँ। बड़े भाग्य से आपके श्री चरण दर्शन का योग मिला है। अब मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। आप भी मुझे त्याग न करें। मैं आपका अनुगत दास हूँ। मुझे आशा है कि आपको कर्णधार के रूप में पाकर इस भव समुद्र को पार कर लूँगा। इसलिए इसी शुभ क्षण में मुझे मंत्र प्रदान कर कृतार्थ कीजिए।
कहते कहते बाबा जी महाशय के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने भाव में भर उन्हें प्रेमालिंगन किया और उनके कान में मंत्र प्रदान किया। मंत्र पाते ही परम सौभाग्यवान रामधन बाबू के शरीर में अश्रु पुलकादि सात्विक विकार प्रकाशित होने लगे। ये देख उपस्थित लोग स्तंभित रह गए। उसी दिन से रामधन बाबू मानो सतोगुण की मूर्ति बन गए। मध्य मांस तो दूर रहा, मादक वस्तु का स्पर्श भी छोड़ दिया। एक समय थोड़े से चावल ठाकुर को भोग लगाकर प्रसाद पाने लगे। उनका ये आश्चर्यजनक परिवर्तन देख सब लोग उन्हें धर्म की मूर्ति मान उनका सम्मान करने लगे। महत की कृपा से सब कुछ संभव है। बड़े बाबा जी महाशय की कृपा से वे मध्य ब्राह्मण ऋषि तुल्य हो गए। बड़े बाबा जी महाशय उनका उद्धार कर बोल श्री नित्यानंद बोलकर नाचते नाचते साथियों सहित वहाँ से चल दिए। वे प्रेमोन्मत्त अवस्था में दिग्विदिक ज्ञान शून्य होकर चले जा रहे थे। मयूरभंज ले जाने वाले भक्त भी साथ थे। बड़े बाबा जी महाशय को दूसरे रास्ते से चलते देख वे बोले, बाबा यदि मयूरभंज से ही चलना है तो उस रास्ते से न जाकर इधर से चलिए। सब लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। कुछ दूर चलकर बड़े बाबा जी महाशय ने साथियों से कहा, देखो आज 10-12 कोस रास्ता चलकर ही सांस लेनी है। ये कहकर वे कीर्तन रंग में नाचते नाचते चलने लगे। कोई 3.5 कोस जाने पर किसी भक्त ने आकर बड़े विनीत भाव से कहा, बाबा मैं अत्यंत निर्धन हूँ, आज मेरी इस पर्णकुटी पर आतिथ्य स्वीकार कीजिए। मैं जो कुछ भिक्षा कर लाया हूँ उसी का अपने ठाकुर को भोग लगाइए। साथी लोग मन ही मन कहने लगे, अब मालूम पड़ेगा कि किसका बल अधिक है। बड़े बाबा जी महाशय ने पूछा, तुम भिक्षा करके क्या लाए हो? भक्त ने उत्तर दिया, थोड़े से चावल और उड़द की दाल रखे हैं। अब फिर भिक्षा को जाऊंगा, प्रभु जो कुछ दे दे। इसके अतिरिक्त घर में बैंगन, केला और भिंडी भी है। मैंने 4 दिन पहले स्वप्न देखा था कि महापुरुष कीर्तन करते करते कुछ भक्तों के साथ मेरे घर आए हैं और कुछ खाने को मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो अपने परिवार का ही पोषण नहीं कर सकता, तुम्हें कहाँ से खिलाऊं? इस पर महापुरुष कह रहे हैं कि हमारे निताई चांद भिक्षा के चावल बहुत पसंद करते हैं। तुझे भिक्षा में जो भी मिलेगा वही हमारे ठाकुर के लिए यथेष्ट होगा। इस पर मैं भिक्षा को चला गया हूँ। आप ही वे महापुरुष हैं, आज पकड़ में आ गए हैं, अब कहाँ जाएंगे? ये कहकर भक्त बड़े बाबा जी महाशय के चरण पकड़ के रोने लगा। ये भी भक्त का अनुरोध न टाल सके। भक्त के लिए भगवान ने भी अपनी प्रतिज्ञा भंग की है, फिर उनके परिवार क्यों नहीं करेंगे? बड़े बाबा जी महाशय भक्ति के बंधन में बंधकर उस दिन वहाँ ठहर गए। साथी लोग उनके मुख की ओर देखकर हंसने लगे। नवदीप दास प्रधान रसोइये के रूप में रसोई करने लगे। भक्त भिक्षा को गया और थोड़ी दूर जाकर जैसे ही एक गृहस्थ के घर से थोड़ी दूर से मूंग की दाल मिली, दौड़कर लौट आया और कहने लगा, बाबा ये मूंग की दाल बनानी होगी। रसोई करते करते प्रायः 1 बज गया। ठाकुर को भोग लगाकर सब महाप्रसाद पाने बैठे और प्रसाद में एक अपूर्व स्वाद का अनुभव कर चकित रह गए। उनके आनंद की सीमा न रही। उस दिन उन्हें अनुरागी भक्त ने इन्हें जाने न दिया। दूसरे दिन सवेरे वहां से चलकर ये 7 दिन में मयूरभंज पहुँचे। उनके पहुँचते ही शहर में ये बात फैल गई कि गौड़ देश से एक महापुरुष आए हैं। वे बड़े प्रेमी भक्त और प्रसिद्ध कीर्तनिया हैं। राजा रामचंद्र भंज के चचेरे भाई वृंदावन भंज ने जैसे ही सुना, वे बड़े आदरपूर्वक इन्हें जगन्नाथ देव के श्री मंदिर में ले गए और बड़े यत्नपूर्वक स्वयं उपस्थित रहकर इनके महाप्रसाद की और ठहरने की सुंदर व्यवस्था की। महाप्रसाद पाकर सबने विश्राम किया। संध्या आरती के समय मंदिर में आरती दर्शन करने गए। आरती के पश्चात ये आरती कीर्तन करने लगे। धीरे धीरे वृंदावन बाबू और बड़े बड़े राज कर्मचारी वहां आ पहुँचे। सभी की कीर्तन सुनने की इच्छा थी, पर वे लोग उड़ीसा वासी थे, इसलिए मन में विचार करने लगे कि कीर्तन जाने कैसा होगा, हमारी समझ में आएगा या नहीं। उनके मन का भाव जानकर बड़े बाबा जी महाशय ने नाम कीर्तन आरंभ किया। निताई इन्हें 6 नाम हरि बोल हरि बोल। सभी नामगान से आकर्षित होने लगे। बड़े बाबा जी महाशय इसी नाम के साथ निताई चांद के गुण गाने लगे। सब लोग आनंद में विभोर हो गए।
छोटे बड़े सभी नाम कीर्तन करते हुए उद्दंडनृत्य करने लगे। 1.5 पहर रात व्यतीत होने पर महाकीर्तन यज्ञ पूर्ण हुआ। सब लोग बैठकर अनेक प्रकार के भगवत तत्व आलोचना करने लगे। इधर जगन्नाथ देव का भोग लग गया। श्रोतागण परम आनंदित हो अपने अपने स्थल को चले गए। वृंदावन बाबू ने इन लोगों को अनेक प्रकार के मिष्ठान महाप्रसाद सेवन कराए। प्रसाद पाकर बाबा जी महाशय और उनके साथी विश्राम करने लगे। दूसरे दिन प्रातःकाल इन दोनों ने ठाकुर को मंगला आरती का दर्शन किया और नित्य नियम से निवृत्त हो चलने को तैयार हुए। उसी समय वृंदावन बाबू ने आकर उस दिन वहीं ठहरने का अनुरोध किया। ये उनके अनुरोध को टाल न सके। वो दिन वृंदावन बाबू के साथ भक्ति तत्व आलोचना में और कीर्तनानंद में व्यतीत हुआ। वृंदावन बाबू का मन इनकी तरफ बड़ा ही आकर्षित हुआ। वे इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि ये कुछ दिन और मयूरभंज ठहरें, परंतु उनकी ये इच्छा पूरी न हुई, क्योंकि बड़े बाबा जी महाशय श्री गुरुदेव के श्री चरण दर्शन करने के लिए बड़े उत्कंठित थे। दूसरे दिन सवेरे कीर्तन करते हुए जाने लगे। उसी समय वृंदावन बाबू ने आकर बड़े विनीत भाव से इन लोगों को कुछ राह खर्च देने का बड़ा आग्रह किया, परंतु बड़े बाबा जी महाशय ने उनसे क्षमा मांगी और प्रसन्नचित्त वहां से चल दिए। कुछ दूर जाकर देखा कि एक नवयुवक एक दुमंजिले घर के खुले बरामदे में कुर्सी पर बड़े गर्व से दोनों पैर लटकाए बैठा है। बड़े बाबा जी महाशय कीर्तन करते हुए जब उस घर के पास होकर जाने लगे तो वो धन यौवन मदोन्मत्त युवक इन लोगों को अवज्ञा की दृष्टि से देख दोनों पैरों को और अधिक लटकाकर हिलाने लगा, परंतु इन लोगों ने कोई ध्यान न दिया और कीर्तन करते हुए निकल गए। उस युवक के इस वैष्णव देशी भाव को मानो दरपहारी निताई चांद सहन न कर सके। एकाएक कुर्सी उलट गई और युवक नीचे गिर पड़ा। तब तो वहाँ बड़ा कोलाहल मच गया। युवक नीलगिरी का राजकुमार था। चारों ओर बात फैल गई कि नीलगिरी का राजकुमार दुमंजिले से गिर पड़ा। वृंदावन बाबू ने भी सुना। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि राजकुमार धूल दूषित हो रास्ते में बैठा है और चारों ओर लोगों की भीड़ लगी है। वृंदावन बाबू के पूछने पर उसने कहा, मैं इस बरामदे में कुर्सी पर बैठा था। कुछ वैष्णव इस रास्ते में गौर हरिबोल बोलते नाचते निकल गए। उन्हें देख और उनका कीर्तन सुन मेरा मन चंचल हो उठा और मस्तिष्क घूमने लगा। एकाएक मेरी कुर्सी को किसी ने उलट दिया। मैं नीचे गिर पड़ा। गिरते समय जो गौर हरिबोल की ध्वनि मेरे कानों में पड़ी थी वही मेरे मुख से निकल गई। इस अपूर्व शब्द के उच्चारण होते ही देखा कि उस कीर्तन दल के दीर्घाकार पुरुष ने दोनों हाथ पसार कर मुझे पकड़ लिया और पृथ्वी पर लिटा दिया। उसका स्पर्श पाते ही मेरा शरीर रोमांचित हो गया। मुझे न कोई कष्ट हुआ और न शरीर में कोई चोट लगी। अब एक बार उस नाम कीर्तनकारी साधु मंडली को देखने की बड़ी इच्छा हो रही है। इस अपूर्व घटना को सुनकर वृंदावन बाबू ने 4-5 आदमियों को शीघ्र ही भेजा और कहा, तुम उन महापुरुष से मेरे अनेक दंडवत प्रणाम कहे सविनय निवेदन करना कि एक बार फिर दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करें। इधर वे लोग कीर्तन रंग में मत हो नाचते नाचते बहुत दूर निकल गए थे। कुछ लोग तीव्र गति से दौड़ते दौड़ते बाबा जी महाशय के पास पहुँचे। बाबा जी महाशय ने पूछा, क्या बात है? उनमें से एक ने हफ्ते हफ्ते कहा, बाबा, छोटे साहब वृंदावन बाबू ने आपको अनेक बार दंडवत प्रणाम कहा है और एक बार फिर दंडवत देने की प्रार्थना की है आपको, और एक बार आपसे फिर दर्शन देने की प्रार्थना की है। आपको कृपा कर अवश्य ही चलना पड़ेगा। बड़े बाबा जी महाशय ने उन्हें आश्वासन दिया और मधुर स्वर से पूछा, बाबा क्या बात है? उन्होंने फिर क्यों बुलाया है? तब उस आदमी ने उत्तर दिया, नीलगिरी के राजा बाबू 2 मंजिले से गिर पड़े हैं। वे एक बार आपके दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए वृंदावन बाबू ने हम लोगों को भेजा है। इतने में और भी 2 भद्र कर्मचारी दौड़ते हुए आए और कहने लगे, छोटे साहब ने विलंब देखकर हम लोगों को भेजा है। हमारे राजा साहब भी उसी रास्ते में बैठे आपकी बाट देख रहे हैं। बड़े बाबा जी महाशय साहस से वदन कीर्तन और नृत्य करते हुए वहां जा पहुँचे। इन्हें दूर से देख ऐश्वर्य मदमत्त उस नीलगिरी के राजकुमार ने आगे बढ़कर साष्टांग प्रणाम किया और सबने भी इन्हें प्रणाम कर बैठने को आसन दिया। बड़े बाबा जी महाशय और उनके साथियों का नियम था कि जो कोई भी उन्हें प्रणाम करता
उसे प्रति प्रणाम करते। उसी के अनुसार वे लोग सबको प्रति दंडवत कर विनीत भाव से बैठ गए। राजकुमार हाथ जोड़कर खड़े थे। उन्हें बाबाजी महाशय ने हाथ पकड़कर पास बैठा लिया। तब वृंदावन बाबू ने संपूर्ण वृत्तांत सुनाकर कहा, बाबा, मेरा विश्वास है इस नवीन राजकुमार से कोई अपराध आपके प्रति हो गया था, इसलिए प्रभु ने इसे दंड दिया। पर आप लोग तो क्षमाशील परम दयाल वैष्णव हैं। आप लोगों की कृपा से राजकुमार की जान बच गई। बड़े बाबाजी महाशय ने कहा, निताई निताई, ऐसी बात कहकर हम लोगों का तिरस्कार न कीजिए, क्योंकि हम जिनके दासानुदास हैं वे प्रेमदाता निताई चांद स्वयं मार खाकर भी प्रेमदान करते रहे हैं। किसी का अपराध लेना जानते ही नहीं। निताई चांद के प्रेम राज्य में अपराध नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। आप लोग ऐसी बात कभी ना करें। वे यदि जीव का अपराध लेंगे तो उनका उद्धार कौन करेगा? वे तो अपराधी को आदर पूर्वक हृदय से लगाकर उसे प्रेम दान करते हैं। ऐसा कहते कहते बड़े बाबाजी महाशय के नेत्रों में अश्रु वर्षा होने लगी। तब सब लोग स्वर से कहने लगे, ठीक है, हम लोग से भूल हुई। इस बीच राजकुमार के नेत्रों से निरंतर अश्रुधार बहती रही। बड़े बाबाजी महाशय ने उन्हें प्रेमालिंगन कर आश्वासन दिया। राजकुमार अपराधी की तरह नीचा मुँह किए बैठे रहे। कैसा अपूर्व दृश्य था और कैसा मधुमय मिलन। साधु संग सर्व शास्त्रे कई, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। थोड़ी देर पहले जो व्यक्ति परम उद्दंड, ऐश्वर्य उन्मत्त और अभिमान पूर्ण था, वो महत की कृपा से अब धूल दूसरित, अभिमान शून्य और दीनता की मूर्ति हो रहा था। जो वैष्णव को देखते ही नाक भौं सिकोड़ता था, वो बड़े बाबाजी महाशय के उपदेश पूर्ण वचन सुन और उनके चरणों में लोट पोट कर अपने को कृतार्थ मान रहा था। यही है साधु संग और महत की कृपा का प्रभाव। उस दिन सबके अनुरोध से बड़े बाबाजी महाशय को रुकना पड़ा। इससे सबको बड़ा आनंद हुआ। भक्त पर वृंदावन बाबू ने कहा, बाबा, हमारे जगन्नाथ आपको छोड़ना नहीं चाहते। जाने के लिए चेष्टा करने से क्या होगा? बड़े बाबाजी महाशय ने कहा, बाबा, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होगा। इच्छा में प्रभु जब जिस भाव से नचाएंगे हमें वैसे ही नाचना होगा। आप जगन्नाथ देव से प्रार्थना कीजिए कि वे कृपा कर फिर आकर्षण करें और अपने पास रखें। वो दिन इसी प्रकार भक्ति प्रसंग में परमानंद पूर्वक व्यतीत हो गया। दूसरे दिन चलते समय वृंदावन बाबू ने कहा, बाबा, हमारे राजा बाबू का विशेष अनुरोध है कि आप कृपा कर एक कंबल ग्रहण करें। बड़े बाबाजी महाशय ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, शायद आप लोग समझते होंगे कि वैराग्य के कारण मैं कुछ नहीं लेता, परंतु ये बात नहीं है। मुझे लोभ बहुत है। केवल इसी कारण कोई वस्तु नहीं लेता कि वहन नहीं कर सकूंगा। इसी प्रकार के विनयपूर्ण वचनों से सबको संतुष्ट कर वे चल दिए। उनकी विदा के समय वृंदावन बाबू आदि के मुख से विदित होता था कि मानो किसी चिर परिचित परोपकारी बंधु से विछोह हो रहा है। मयूर भंजवासी छोटे बड़े सभी इन वैराग्यों की अद्भुत प्रेम भक्ति की आलोचना करने लगे। कोई कहता था कि बड़े बाबाजी महाशय निश्चय ही सिद्ध महापुरुष हैं। कोई कहता था कि ये सब लोग श्री गौरांग महाप्रभु के विशेष अंतरंग भक्त हैं, और कोई कहता था कि हमारा विश्वास है कि वे साक्षात नित्यानंद प्रभु ही हैं। जय हो बड़े बाबा की।